गुरुजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि ज़ूम ऐप एक ऐसा सशक्त माध्यम हमारे बीच में है, जिसके द्वारा हम सभी लोग प्रतिदिन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और सुबह 8:40 का जो ये प्रोग्राम होता है, ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, जो कि हमें दिन भर की ऊर्जा प्रदान करता है। पूरे दिन जो हम काम करते हैं, उससे जो हमारे शारीरिक और मानसिक हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, तमाम सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में आ जाती हैं, उन सभी चीज़ों का ये सुबह का जो प्रोग्राम है, ये दूर करने का काम करता है। ये हमको एक नई ताज़गी, एक नई ऊर्जा के साथ लवरेज करता है, और हम सभी लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मैं अपने जितने भी साथी हमारे इस समय लॉगिन हैं, मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी अपना कोई ना कोई पार्ट इस प्रोग्राम पे डालें, और आप भी शुरुआत कराने में आ सकते हैं, मुख्य वक्ता के रूप में आ सकते हैं, या समापन में आकर के आप अपने ज़ूम ऐप पर आने की शुरुआत कर सकते हैं। और इससे आप लगातार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो सीखता है वो जीतता है। और इसी कड़ी में आज का प्रोग्राम ये बहुत शानदार होने वाला है। हमारे बीच हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर, बहुत ही डायनामिक लीडर, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हमारे गुरु सुनील दीक्षित जी हम सभी के बीच में आज आने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि एक बार ज़ूम ऐप पर जितने भी साथी हमारे लॉगिन हो चुके हैं, उन सभी साथियों का हम लोग जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें, उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और हम सभी के कर्णधार, हम सभी को इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ाने वाले, उंगली पकड़ करके हम सभी लोगों को चलना सिखाने वाले, जैसा गुरुदेव के ही शब्दों में अगर हम बात करें कि उन्होंने हमको इस प्रोग्राम में, हमको इस सिस्टम में, इस आरसीएम बिजनेस में हमको चलना सिखाया कि कैसे चला जाता है। उसके बाद उन्होंने इस प्रोग्राम में, इस सिस्टम में, इस बिजनेस में हम सभी लोगों को दौड़ना सिखाया, और उसके बाद हम सभी लोगों को जंप करना सिखाया। और निश्चित रूप से अगर हम सभी लोग लगातार सीखते रहे, तो इस सिस्टम में वो हमको उड़ना भी सिखाने वाले हैं। ऐसे शानदार गुरुदेव श्री सुनील गुप्ता सर का अपने सभी साथियों की ओर से मैं इस ज़ूम प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम आप सभी लोग करें। और इसके साथ-साथ हमारे बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए भी हम सभी लोगों को लगातार सिखाने वाले, हम सभी लोगों का भरपूर सहयोग करने वाले आदरणीय गुरुदेव राजेश पांडे सर हम सभी के बीच में हैं। आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर हमारे बीच में हैं। और जितने भी हमारे गुरुजन इस समय ज़ूम ऐप पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार उन सभी गुरुजनों का, उन सभी मार्गदर्शक जो सीनियर साथी हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ वेलकम किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। और हम सभी लोग एक ऐसे सिस्टम में हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है, बशर्ते कि हम इसको लगातार सीखते रहें। शुरुआत में हमें बेसिक सीखना है कि कैसे इस बिजनेस में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इस बिजनेस की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्त जितना आसान इस बिजनेस में आना होता है, उतनी ही आसानी के साथ लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, इस बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि या तो वो सीखते नहीं हैं, और या तो हम उनको सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को देखने का दो प्रकार का नजरिया होता है। अगर कोई हमारा साथी काम नहीं कर रहा है, तो एक तो हम ये कह करके पल्ला झाड़ सकते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन फला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। और दूसरा, हमें अपने अंदर झांकना है, हमें अपने अंदर सुधार करना है, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा अधिकार होता है वो हमारा अपने ऊपर होता है। और हम ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं, ऐसी कोई ना कोई तकनीक निकाल सकते हैं, कोई ना कोई टेक्निक, ऐसा तरीका लगा सकते हैं कि जिससे हमारा हर साथी एक्शन में आए। दोस्त 100% लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम एक्टिव हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साथी एक्टिव होंगे। क्योंकि दोस्त पैसा सभी लोग कमाना चाहते हैं, आगे सभी लोग बढ़ना चाहते हैं, विकास सभी लोग करना चाहते हैं। इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं है कि कोई हमारा साथी काम ना करे। इस दुनिया में गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया में
कोई भी अभागा नहीं है, बशर्ते कि वो अभी जागा नहीं है, और जगाने का काम हम सभी लोगों को करना है। निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत ही शानदार है। फरवरी का शानदार महीना चल रहा है, और इस फरवरी के महीने में हमारे जितने भी ऑफर्स हैं उन पर हमको फोकस करना है और जन जन तक इन ऑफर्स को पहुंचाना है। न्यूट्रीचार्ज ने बहुत ही शानदार ऑफर हम सभी लोगों के बीच में दिए हैं। हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर न्यूट्रीचार्ज ने अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ हमारी जो टीम है, आदरणीय गुरुदेव सुनील गुप्ता सर की पूरी टीम के लिए एक शानदार ऑफर ज्वाइनिंग पर और 2000 बिजनेस वैल्यू जो व्यक्ति इस महीने करता है उस पर निश्चित पुरस्कार भी हैं, और लकी ड्रा के माध्यम से भी पुरस्कार हैं। इन सभी पुरस्कारों को हमें पूरा करना है, और उसके साथ साथ अपने साथियों तक, हर एक साथी तक इन पुरस्कारों को, इन अवार्डों को पहुंचाना है, और उसके माध्यम से उन साथियों को विनर बनने की आदत लगानी है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ अपने ग्रेट गुरुदेव, अपने बहुत ही शानदार और डायनामिक पर्सनालिटी आदरणीय सुनील दीक्षित सर को, जो कि सिसैया चौराहा लखीमपुर से हैं, एक बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं और अपने बिजनेस के साथ, ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ सामंजस्य बिठाते हुए इस आरसीएम बिजनेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं, और रॉयल्टी अचीवर जैसे शानदार मुकाम पे वो हैं। हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं। ऐसे शानदार गुरुदेव के लिए हम आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय सुनील दीक्षित सर। सुनील जी माइक खोलिए अपना। अच्छा, सॉरी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शर्मा जी, बहुत बेहतरीन शुरुआत कराई आपने। इसके साथ साथ हमारे इस जूम वेबिनार में आज आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, और मैं जूम मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मित्र, सखा, सब कुछ जिनकी बदौलत मैं आरसीएम बिजनेस में हूं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियों की अपील करता हूं आदरणीय सुनील गुप्ता जी। साथ में हम सबके टीम के मेंटर आदरणीय जयनारायण कुंकड़ा सर, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ जिस इस आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी, ऐसे संत, ऐसे महान व्यक्तित्व आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यह आरसीएम बिजनेस, जिस बिजनेस के थ्रू सिर्फ हम पैसा नहीं बना सकते, इवन हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। वो शिक्षा जो हमें आरसीएम बिजनेस में जो चीजें मिलती हैं, वो संभवतः कहीं पे नहीं मिलती। हम इस बिजनेस को, आरसीएम बिजनेस को सिर्फ बिजनेस नहीं कह सकते, एक जीवन जीने की कला है। हम इस बिजनेस के साथ हमें एक अच्छा पिता कैसे बनना है, ये आरसीएम हमें सिखाता है। हमें एक अच्छा बेटा कैसे बनना है, ये हमें आरसीएम सिखाता है। यहाँ की शिक्षा पद्धति जो हमें जो चीजें बताती है, जो सिखाती है, वो हमारे पूरी जिंदगी में काम आने वाली चीज है। माफ करना साथियों, हम सब जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के समय आपने देखा होगा, हमको शिक्षा शास्त्र की शिक्षा देने वाला व्यक्ति, उसके पास बहुत सारी ऐसी मॉरल वैल्यूज नहीं होती है। या हम कहें हमारे स्कूल कॉलेज का प्रोफेसर जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है, क्या उसके पास पर्याप्त अर्थ है? नहीं है। लेकिन साथियों, इस आरसीएम बिजनेस में हमें जो कुछ सिखाया जा रहा है, जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है,
जो हमें करने के लिए बताया जा रहा है वो हमारे अपलाइन, हमारे गुरुदेवों के द्वारा किया गया है और उनको उससे परिणाम मिले हैं, वही चीजें हम आपको सिखाई जा रही हैं। यानी यहां पर कुछ भी थ्योरिकल नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। और उस प्रैक्टिकल के साथ जब हम किसी चीज को करते हैं, फॉलो करते हैं, और तब जाकर के जब हम किसी व्यक्ति को बताते हैं तो उसका असर पड़ता है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक सच्चा इंसान बनना पड़ेगा, एक सच्चा इंसान बनना पड़ेगा। कैसा इंसान? दुनिया का मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं, मेरा रिटेल होलसेल का काम है, अच्छा खासा काम है। इसके बावजूद उस बिजनेस में यदि मैं झूठ ना बोलूं तो शायद वो मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला। क्या मैं अपने डीलर से वो सारी चीजें मैं बता सकता हूं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट किस रेट में पड़ता है, मैं कौन से प्रोडक्ट में मुझे कितना मार्जिन मिलता है? वो जब डीलर या कस्टमर हमसे बार्गेनिंग करता है, हम झूठ बोलते या नहीं बोलते? 100% जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस में है सबके सब झूठ बोलते हैं, और झूठ के दम पर ही वह ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है। दूसरी चीज, हम बगल वाली दुकान, अगर मेरे बगल में कोई दुकान खुलती है तो उस दुकान को देख करके हमको दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि इसकी दुकान बंद हो जाए, हम चाहते हैं कि इसका व्यापार ना चले। यानी हम दूसरे के लिए नेगेटिव सोचते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में उसके लिए नकारात्मक विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसकी दुकान चलेगी तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। मैं आज आपको इस बिजनेस की खूबसूरती बताने वाला हूं। इस बिजनेस में हम क्या चीजें जो दुनिया के बिजनेस में नहीं है वो आरसीएम बिजनेस में है, वो मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस बिजनेस की खूबसूरती है, जितना आप यहां सच बोलोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। अगर हम अपने किसी डाउनलाइन को एक मीटिंग देते हैं और उस मीटिंग में जाते हैं और उनको सब कुछ फेयर बताते हैं, सब कुछ सही सही बताते हैं, वो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, अवधेश सर हैं, जो ए डायमंड जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। यानी हम दूसरे के बारे में जब तक अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में इसके ठीक उल्टा है। मैंने कई महापुरुषों को सुना है और उन्होंने कहा है कि कलयुग में सतयुग का आगमन है। बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया है, ऐसे लोगों ने कहा है। और मुझे उन लोगों की उस बात का मुझे अब दिख रहा है कि वास्तव में इस कलयुग में भी सतयुग आने वाला है। कैसे? हम किसी के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ की बुनियाद पे अपने बिजनेस का निर्माण नहीं करेंगे, हम सच की बुनियाद पे बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों की मदद करते हुए इस बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, हम लोगों की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करते हुए इस बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी बात में आपस में वैमनस्यता बना लेते हैं। एक भाई भाई से लड़ जाता है, पिता पुत्र से लड़ जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। हम छोटी छोटी बातें नहीं समझते। यह हमें किसी भी कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल कहीं नहीं पढ़ाया गया कि आपको एक सामान्य जीवन जीना कैसे है। लेकिन इस बिजनेस को डेवलप करते करते इस जूम वेबिनार के थ्रू शाम को जो 7:45 को आज जूम वेबिनार होने वाली है, आरसीएम सिस्टम के रचयिता, प्रणेता, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया, आज उनका 7:45 पे कार्यक्रम है। मैं यकीन मानिए, जिस व्यक्ति ने उस कार्यक्रम को अटेंड किया या जिस व्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को अटेंड किया, मुझे नहीं पता कि उसके आरसीएम बिजनेस में कितनी गति आ जाएगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो व्यक्ति आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा, जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। और अगर इस बिजनेस की बात करें तो यह बिजनेस है क्या? यह बिजनेस हमारी जिंदगी में
कैसी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, हमको एक सफल आदमी कैसे बना सकता है। हम आपके पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन क्या उनकी समाज में इज्जत है? क्या उनको समाज में लोग पसंद करते हैं? शायद नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको समाज में बहुत इज्जत है, बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन क्या उनके पास पैसा है? शायद नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा भी है, समय भी है, लेकिन उस पैसे को खर्च कहाँ करना है, किस तरीके से खर्च करना, शायद उनके पास आइडिया नहीं, सोच नहीं है। क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पे हर समय नेगेटिविटी चारों तरफ से हमको घेर रखी है, और उस नेगेटिविटी के कारण हम कुछ पॉजिटिव काम नहीं कर पाते। आरसीएम बिजनेस पहले दिन से हमें क्या कहता है, पहले दिन से ही हमें क्या सिखाता है? थिंक बिग, बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए, सपने देखिए, लोगों की मदद कीजिए। ये हमें आरसीएम सिखाता है। हमारा अपलाइन जाता है, हमारे पास आते हैं, जब मैं किसी भी समस्या में होता हूं, मेरे आदरणीय अपलाइन सुनील सर बार बार कहते हैं, नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बार बार कहते हैं, मुझे लगता है सर हो नहीं सकता, मुझे पिछले महीने मेरा टारगेट छूट रहा था, 2-3 दिन बचे थे, मुझे लगा नहीं हो नहीं पाएगा। सुनील जी आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप दुनिया के कोई काम करिए। जब मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया था, मैंने पार्टनरशिप में शुरू किया, मेरे पास ज्यादा पूंजी नहीं थी, मात्र 40,000 रुपए थे। पार्टनरशिप में जब हमने बिजनेस शुरू किया तो बहुत सारे हम लोगों के मिलने वाले दोस्त, रिश्तेदार, सबने भविष्यवाणी कर दी, 1 साल बिजनेस चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। वो एक्सपर्ट है दुनिया के, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है, बिजनेस नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप कहीं चलती है। आज मुझे लगभग 9 साल हो गए उस बिजनेस को करते, इससे भी ज्यादा। हम दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि अगर कोई कुछ कहता भी है तो वो बात, अगर उनका कोई सगा संबंधी भी कहता है तो वो बात मुझ तक आती है, अगर मुझसे कोई सगा संबंधी कहता है तो वो बात उन तक जाती है, और हम दोनों ने पारदर्शिता रखी। लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि हम वैसे नकारात्मक माहौल में जिए। मैंने इस पार्टनरशिप को इसलिए इतना मजबूत बना पाया क्योंकि मेरे पास इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की थोड़ी सी एजुकेशन थी, थोड़ी सी। मैं अपने आप को खुद किस्मत समझता हूं कि मुझे इस बिजनेस में फिर से आने का मौका मिला। जबरदस्ती ही ज्वाइन कराया गया, मुझे जबरदस्ती लाया गया मैं, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों को मैंने समझा, और मुझे लगा कि जो अपने लिए जीता है वो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता। अपने लिए जिया तो क्या जिया, लेकिन हम लोग मिल करके लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। इस देश के निर्माण में अपना अभूतपूर्व सहयोग कर सकते हैं। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इसको हम दूर कर सकते हैं। हम लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, लोगों को समृद्ध बना सकते हैं, लोगों के रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। इवन एक परिवार कैसे चलता है ये हम करके दिखा करके लोगों से करवा सकते हैं। एक समृद्ध, एक सशक्त, एक हेल्दी समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस बिजनेस को सिर्फ पैसे के लिए आना, मेरी समझ से लगता है पैसा, लोग पैसा देख करके इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन पैसा एक इसका पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है पैसा। बाकी जो चीजें आपको मिलने वाली हैं कहीं पे नहीं मिलने वाली, कहीं पे नहीं मिलने वाली। इसलिए हमको इस बिजनेस में जो करना है, इस बिजनेस को जैसे करना है, उसके लिए पूरी गंभीरता से लगना है। इस बिजनेस में हम सफल हो कैसे सकते हैं,
और बड़ा सिंपल बिजनेस है, कठिन है नहीं। इतना सिंपल व्यवसाय है कि आप दुनिया की किसी भी बिजनेस को कर लीजिए, उससे तुलना करिए और फिर इससे तुलना करिए, आपको फर्क साफ दिख जाए। सपोज दैट मेरा बिजनेस सैया चौराहे पे है और मेरा मन करता है कि मेरे बच्चे, मैं लखीमपुर रहूं, तो मैं अपने बिजनेस को वहां सेटल करने के लिए मुझे कितना क्या करना पड़ेगा? आपने सोचा मुझे एक दुकान लेनी होगी, फिर मुझे वहां दुकान फर्नीचर बनाना होगा, फिर वो सारे प्रोडक्ट जो यहाँ रखता हूं वहां रख के बेचना होगा, और इसके साथ साथ मेरा वहां पे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मुझे एक्स्ट्रा जितना कैपिटल मैंने यहां लगाया, निवेश किया, उतना ही मुझे उससे ज्यादा लखीमपुर लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। और आरसीएम बिजनेस शुरू करने के लिए हम कहीं भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। अभी हम सुनील सर गए थे अयोध्या फैजाबाद, वहां पर हम लोगों ने, सर ने बहराइच में, गोंडा में हम लोगों ने बात करा, स्टार्ट कराया। क्या लगा हम लोगों का कैपिटल? कितना सिंपल बिजनेस है, कितना साधारण बिजनेस है। और ये साधारण सा बिजनेस देखने वाला जो इसके रिजल्ट है वो बड़े असाधारण है, बहुत असाधारण है। आपको जो मिलने वाला है आप सोच नहीं सकते आपको क्या क्या मिलने वाला है। आज मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस करोड़ों का टर्नओवर जाता है, इसके बावजूद अगले साल क्या होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हमारे भी इस 8-9 साल के बिजनेस में अप डाउन हुआ है, बहुत तगड़े डाउनफॉल आए हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में हम एक सशक्त नेटवर्क का निर्माण करते हैं, लोगों का डेवलपमेंट करते हैं, लोगों का निर्माण करके हम इस बिजनेस का निर्माण करते हैं। लोग कहते हैं इस बिजनेस का निर्माण करके लोगों का, नो, हम लोगों का निर्माण करते हैं, हम खुद का निर्माण करते हैं, फिर अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, दूसरे लोगों को वैसा बनाते हैं और हमारा बिजनेस बनता चला जाता है। हमारे सुनील सर जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, क्या उनकी आपने दुकान देखी? नहीं, लेकिन इनकम देखी है। हाँ, मेरा और सुनील सर का भी एक पुराना मित्र था, कल मुझे मिला, कुछ प्रोडक्ट लेके गए। उसने कहा अच्छा ये बताओ सुनील जी की इनकम कितनी आती होगी? मैंने कहा 1.5 से 2 के बीच में, 1.25 से 2 के बीच में रहती है। बोला इतना पैसा आता है? मैंने हाँ जी हाँ आता है। फिर 2008 वाली उस कार से चलते हैं। मैंने कहा तुम नहीं समझ पाओगे, यह आरसीएम बिजनेस दिखाने के लिए नहीं है, ये पैसे का अपव्यय करना सिखाता नहीं है, एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। हम बाहरी, जितनी भी बाहरी दुनिया है, सबके सब दिखावा कर रहे हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली है होम लोन के माध्यम से, कर्जा लेकर के। लोगों ने कारें ले ली है बड़ी बड़ी कर्जा लेकर के, इतना कर्जा कर लिया कुछ नहीं। और आरसीएम क्या सिखाता है? आप कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिए आरसीएम बिजनेस है, कर्जे से मुक्ति के लिए। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको करना क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज। 6 बेसिक्स हैं, 6 काम हैं जो आपको निरंतर करने हैं, निरंतर करने हैं। इन कामों को आप कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। एक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, मेरी अनन्य चिंतन करता है, मनन करता है, पूजा करता है, उस व्यक्ति को मैं मिलता हूं। और इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको सफलता के लिए ये 6 काम करने हैं। सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूज।
100% प्रोडक्ट को यूज करना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं सर आपके 700-800 प्रोडक्ट आते हैं, क्या 100% यूज का मतलब है हमें सभी प्रोडक्ट यूज करने? नो, आपकी जरूरत का जो सामान है, आप जो प्रोडक्ट, अगर आपने कपड़े पहने हैं तो आपको आरसीएम वाले पहनने चाहिए। अगर आप अंडरवियर बनियान खरीदते हैं मार्केट से तो आपको आरसीएम का पहनना चाहिए। अगर आप साबुन, तेल, नमक, नमकीन, चाय, मंजन, धनिया यूज करते हैं तो आपको आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, अगर इस बिजनेस में आप सफल होते। और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसकी अच्छाई, बुराई, सस्ता, महंगा सब पता चलेगा, तभी आप दूसरों को जाकर के बता पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। अपनी ड्रीम्स को लिखना है। क्या आप अभी तक किसी भी विद्यालय, कॉलेज में गए और आपसे किसी टीचर, प्रोफेसर ने आपसे पूछा व्हाट इज योर ड्रीम? पूछा? आपका अपलाइन क्या पूछता है? सुनील भाई ये बता तेरा सपना क्या है? उस गुरु, उस माँ बाप से भी बड़ा अगर आपको विजनरी, आपके अंदर अच्छी चीजें और आपको निखार के आगे खड़े करने वाला है तो वो आपका अपलाइन है, जो आपको कदम से कदम मिला करके, उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है और बार बार कहता है व्हाट इज योर ड्रीम। और जब आप थोड़ा सा लड़का लाते हो, लगता है मैं नहीं कर सकता, तो वो क्या कहता है? यू कैन डू इट, कर सकते हो। और जब बार बार कोई कहता है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो आपके अंदर से भी आवाज आती है यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और जब आप ये सोच लेते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप वास्तव में कर जाते हो। असंभव सा काम दिखने वाला भी संभव हो जाता है। असंभव सा जो लक्ष्य है, आपको लगता है कि वो हमें नहीं मिल सकता, उसको भी आप कर लेते हैं। इसलिए आप सपनों की लिस्ट बनाते समय किसी लिमिटेशन में मत रहिए। आप जो जो अपने जीवन में करना चाहते हैं राइट डाउन, लिख डालिए। लिखते समय ये मत सोचिए अरे ये पूरा होगा नहीं पूरा होगा। नो, आप एकदम सुषुप्त अवस्था में एकदम से अपने आप को शून्य कर करके बिल्कुल इस तरह से सोचिए कि मैं, अगर मुझे ये सब चीजें चाहिए तो मैं एक समृद्धशाली, एक सशक्तशाली, एक बिल्कुल मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, सब लिखिए। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। हम कई बार प्रोस्पेक्ट की लिस्ट नहीं बनाते। हमारे पास हजारों 500 लोगों की सूची होती, बार बार अपलाइन कहता है मैं के लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। कहता नहीं 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 मेरे मोबाइल में नहीं, आपको लिस्ट बनाइए। तीसरा काम है लोगों से संपर्क करने और आमंत्रित करें। आप फोन कॉल करके अपने घर पे होम मीटिंग रखिए, अपने अपलाइन को बुलाइए और उस होम मीटिंग को बढ़िया ढंग से। कई बार ये होता है कि हमारे जब अपलाइन हमको होम मीटिंग देने आते हैं या हमारे अपलाइन कोई प्लान दे रहे होते हैं तो बोलते हैं मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के भी साथ हुआ होगा। खैर, हाँ आइए सुनील जी प्लान दिखाइए। और सुनील जी प्लान दिखा रहे, वो फोन देख रहे। सुनील जी प्लान पे बात हो रही है, वो फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। नो, ऐसा नहीं करना है। आपको प्लान दिखाते समय वहीं पे आपको केयरफुली उस प्लान को देखना है। उस प्रोस्पेक्ट से ज्यादा आपको कंसंट्रेट होकर के उस प्लान को देखना है। क्यों? क्योंकि यह बिजनेस तब तक आपका अपना बिजनेस नहीं होता जब तक आप खुद प्लान दिखाना नहीं सीख जाते। ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए मेरी अपनी दुकान है और उसका शटर खोलने के लिए मुझे किसी दूसरे को बुलाना पड़ता है। वो डेली आता है और शटर खोलता है और मुझे शटर खोलना नहीं आता है। तो अगर कोई कस्टमर आ गया और बाय द वे वो व्यक्ति नहीं आया, कहीं व्यस्त है, तो क्या मेरी दुकान से सेल होगी? नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आप प्लान दिखाना नहीं जानते, इट मीन्स आपकी दुकान का शटर बंद है, कोई दूसरा खोलता है। इसलिए प्लान दिखाना सीखिए। चौथा काम है STP, शो द प्लान। और प्लान दिखाने के साथ साथ आपको
प्रोडक्ट भी दिखाना है, प्रोडक्ट को दिखाना है, बताना नहीं है। साथ में प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए और एक एक प्रोडक्ट की एक एक खूबी बतानी है। और जब हम प्रोडक्ट शो करते हैं तो सामने या तो ज्वाइन करता है या हमारा प्रोडक्ट लेता है। और जो हमारी समस्या है, डायमंड क्लब नहीं हो रहा, डबल डायमंड नहीं हो रहा, स्टार डायमंड नहीं हो रहा, 10,000 से कोई स्लैब छूट रही है, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हर समस्या का समाधान है प्लान। शो द प्लान एंड सेल द प्रोडक्ट। पांचवा काम जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है 24 से 48 घंटे के अंदर उसका फॉलो अप करना है। पुनः संपर्क, टेलीफोन के माध्यम से, पर्सनली मिलकर के उससे संपर्क करना है। क्योंकि जब प्लान देखता आदमी एक्साइटेड होता है, और जब एक्साइटेड होता है तो घर में राय जरूर लेता है। और मार्केट में बहुत सारे रायचंद, होशियार चंद, बहादुर चंद है जो फ्री की राय देते हैं, और राय देते समय क्या कहते हैं, क्या चक्कर में पड़े हो यार, ऐसा कहीं होता है? लाखों रुपया महीने में आता है, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इस मस्तिष्क में ना हमेशा से नेगेटिव 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 नकारात्मक चीजें ही भरी है। इसलिए जब भी वो बोलता है तो सिर्फ नकारात्मक बोलता है। उसका अपना दोष नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी एसोसिएशन, ऐसा सीखने का मौका नहीं मिला। इसलिए उससे दोबारा मिले, उसकी बातों को समझे। और जब हम किसी से मिले तो पहले उसको सुने, उसको ध्यान पूर्वक सुने। फिर हम कई लोग थोड़ा सा बिजनेस में सीखते हैं, एक्सपर्ट हो जाते, सामने वाला बोलता है तो उससे बोलते हैं चुप बैठ, मैं बताता हूं क्या है। नो, आप जितने अच्छे लिसनर बनेंगे, जितने अच्छे श्रोता बनेंगे, उतने ही अच्छे वक्ता बनेंगे। इसलिए उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। और जब आप किसी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो वो आपको ध्यान पूर्वक सुनता है। जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हमारा आई कांटेक्ट, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए। आई कांटेक्ट सही होना चाहिए। छठा काम है ज्वाइनिंग कराएं और उससे 6x6 यही काम शुरुआत कराएं। कितना सिंपल बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इस बिजनेस में पोर्टेबिलिटी है। हम कहीं पे भी, यहां से सिसैया में कर रहे हैं, हम सीतापुर में कर रहे हैं, हम लखीमपुर में कर रहे हैं, हम मोहम्मदी में कर रहे हैं, हम बहराइच में कर रहे हैं, हम अयोध्या में कर रहे हैं, हम बदायूं में कर रहे हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस चल रहा है। लेकिन हम बैठे हुए यहां एक छोटे से कमरे से बैठ करके हम सबसे बात कर रहे हैं। इस बिजनेस की ब्यूटी है। यकीन मानिए साथियों, इस बिजनेस में आप वो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, वो, मैं नहीं कहता कि ये बिजनेस ही आपका सब कुछ पूरा कर देगा, लेकिन इस बिजनेस से जो चीजें आपको मिलेंगी वो दुनिया में किसी भी बिजनेस से आपको नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। यहां खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आप अपने सपनों की दुनिया को जी सकते हैं। आप जो जिंदगी में चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आप अपने मनपसंद कार ले सकते हैं। आपके पास अपना बहुत बड़ा घर हो सकता है। आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। आप लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। आप ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। आप सबने हमको बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलत बात निकल गई हो और आपको तकलीफ पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं इसी के साथ हम सब के बीच में बहुत ही डायनेमिक पर्सन, जो मार्च में एक बहुत बड़ी पिन पे आने वाले हैं, ऐसे हमारे लीडर श्री अनूप वर्मा जी हम सबके बीच में हैं। मैं अनूप वर्मा जी का 1 मिनट की आमंत्रण करता हूं। सुनील जी, एक सूचना है। सुनील जी, एक सूचना है, मैं 1 मिनट लूंगा। अनूप जी माफी चाहेंगे। आज शाम 7:45 की वेबिनार में इस सिस्टम के रचयिता, आरसीएम के महानायक, आरसीएम के सीएमडी
श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी आ रहे हैं। त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, परसों जनराज सर और महावीर सर भीलवाड़ा स्पेशल उनको इनवाइट करने के लिए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं होने वाली हैं पर्टिकुलर इस टीम के लिए। टीम जयनारायण सर के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं आरसीएम के सीएमडी माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के माध्यम से होने वाली है। आज के प्रोग्राम में हमारे पास 1000 लोगों की सीट है। आज जो जूम पर स्लॉट लगाई जाएगी, कल स्लॉट लगी थी 7:45 पर 500 लोगों की, आज जो स्लॉट हमारे पास जूम पे रहेगी वो 1000 लोगों की रहेगी और अनुमान है संख्या उसमें 1500 के करीब प्रयास करेगी। यानी कि 500 लोग उस प्रोग्राम को अटेंड ही नहीं कर पाएंगे आज शाम को। तो उसको अटेंड करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। आज के प्रोग्राम को लेकर के जितने भी साथी गंभीर हैं, जितने साथी गंभीर हैं आरसीएम को लेकर के, अपने लक्ष्यों को लेकर के, फरवरी को लेकर के, उतने साथी इस समय स्क्रीन पे हैं। मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे कि अवधेश त्रिवेदी जी हमें सुन रहे हैं, अनूप वर्मा जी सुन रहे हैं, सुनील दीक्षित जी सुन रहे हैं, चांद अंसारी जी सुन रहे हैं, घनश्याम सिंह जी हमें सुन रहे हैं, जगराम जायसवाल जी सुन रहे हैं, किरण पाल जी हमें सुन रहे हैं, मधुसूदन शुक्ला जी हैं, पंकज जी हैं, पंकज श्रीवास्तव जी, राजेंद्र शर्मा जी हैं और राजेश पांडे सर हमें सुन रहे हैं, राजकुमार वर्मा जी हैं, राम प्रकाश मौर्य जी हैं, शैलेंद्र वर्मा जी स्क्रीन पे हैं, शिवांगी मिश्रा जी हरदोई से हैं और सुनीता दीदी शाहजहांपुर से हैं, सुशील मिश्रा जी हरदोई से हैं स्क्रीन पे, उदित पाठक जी हैं, उमा शंकर जी हैं पिपरी चौराहा से और विजय कुमार गणेशपुर से हैं, ये राकेश वर्मा जी हैं। बाकी लोगों ने अपने को रिनेम नहीं किया है इसलिए मैं उन्हें नहीं पहचान पा रहा हूं। तो लगभग 26 साथी मेरी बात को सुन रहे हैं। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनके साथ 2-4 लोग इस मीटिंग को इस समय अटेंड कर रहे होंगे, तो ये संख्या 40 से ऊपर होगी। ये 40 साथी आज ही प्लानिंग करें, 4-5 लोगों की लिस्ट बनाएं और शाम 7:45 के बजाय 7:40 ही लॉगिन हो जाए, 7:38 या 7:40 तक लॉगिन हो जाए तो आप शाम का प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे। मेरी बात समाप्त हो रही है, इतनी ही सूचना आज आपको देनी थी। आज सुनील दीक्षित जी का पार्ट बहुत शानदार रहा, गजब रहा, बेमिसाल रहा, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां। 1 मिनट का समय बच रहा है, अनूप जी का पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम निवेदन करेंगे अवधेश जी से इस मीटिंग को क्लोज करें। जय आरसीएम।